अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अपने सुनहरी दौर से गुजर रही है। जहां पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर शिकस्त दी, उसके बाद श्रीलंका को वाइट वॉश करके अब पाकिस्तानी टीम ट्राई नेशन सीरीज के लिए मूव कर चुकी है। और यहां पर इसी पहले को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने स्क्वाड के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ी ही खतरनाक तब्दीलियां कर दी हैं। जी हाँ नाजरीन, बड़े बड़े खिलाड़ियों की पाकिस्तानी टीम से छुट्टी करवा दी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिस तरह शाहीन ने कप्तानी की है ओडीआई के अंदर, यानी उन्होंने अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 सेलेक्ट की है। वो किसी कोच के दबाव में नहीं आए, उन्होंने किसी पर्ची या सिफारिशी को कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी की और अपनी पसंद के खिलाड़ी और वो खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ उन्हें ही स्क्वाड के अंदर रखा। और उसका नतीजा आप सब ने देखा कि पाकिस्तान ने दोनों सीरीज ओडीआई अपने नाम की। तो इसी उसको मद्देनजर रखते हुए पहलू को सलमान अली आगा भी बड़े बड़े खिलाड़ियों की उन्होंने टीम से छुट्टी करवा दी है, और इस तरह छुट्टी करवाई है कि जैसे कभी वो टीम का हिस्सा थे ही नहीं। अब आप देखते जाइए कि कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हैं, और आप देखेंगे कि उसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर आप ये शक कर सकें कि ये पर्ची है। सारे के सारे 100% मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं और परफॉर्मर भी हैं और डिजर्व भी करते हैं। अब आपने नाज़रीन हर एक खिलाड़ी को गौर से देखते जाना है और आप खुद समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पर्ची हो, बल्कि सारे के सारे ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले आपको उन 4-5 खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं जो इस स्क्वाड में हिस्सा नहीं है पाकिस्तानी टीम का। तो इसमें नंबर 1 पर है नाज़रीन हारिस रऊफ, उसके बाद हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्ला खान और हसन नवाज। ये वो खिलाड़ी हैं नाजरीन जो पिछली 2 सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में थे, लेकिन अब उन्हें ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, इसकी वजह यह है कि आगा सलमान इस वक्त शदीद दबाव में है और होना भी बनता है, लेकिन अगर जरा सी भी उन्होंने गलती की तो क़यादत उनके हाथ से जा सकती है। यही वजह है कि अब वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उनके पास महदूद वक्त है और इस महदूद वक्त में उन्हें ऐसा परफॉर्म करना है जिससे वो सबको जवाब दे दें कि वो भी शाहीन की तरह बेहतरीन कप्तान है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड पर किन खिलाड़ियों को चुना गया है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किसने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जगह बनाई है और किसका कसूर सिर्फ ये था कि उसकी फॉर्म पिछले चंद मैचेस में मुतासर कुन नहीं रही। यही सब डिटेल इस पूरे मामले में आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर टीम लीडरशिप की बात करें तो नाज़रीन शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा दोनों को मुश्तरका तौर पर क़यादत इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि पिछली ओडीआई सीरीज के अंदर भी हमने देखा कि दोनों ने कप्तानी की और अब इस सीरीज में भी यही इम्कान है कि दोनों मिलजुल कर टीम को लेकर चलेंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम है कि इससे टीम का माहौल बेहतर रहता है और खिलाड़ियों में एक दूसरे से सीखने का मौका भी बढ़ता है और एक दूसरे से जेलसी या हसद नहीं होती। नाज़रीन प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पर शाहीन शाह अफरीदी हैं जो पाकिस्तान की बॉलिंग के रीढ़ की हड्डी हैं और फॉर्मेट चाहे कोई भी हो उनकी मौजूदगी खुद एतमाद में इजाफा करती है। नंबर 2 पर बाबर आजम है जिन्होंने पिछले चंद मैचेस में शानदार कमबैक करके नाकदीन को खामोश करवा दिया है। ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक किया जब उन्होंने सेंचुरी लगाई, और उससे पहले T20 सीरीज में अफ्रीका के खिलाफ भी ज़बरदस्त 50 लगाई थी। बाबर का स्क्वाड में रखना एक लाजमी फैसला था क्योंकि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ट्राई नेशन सीरीज में उनसे बड़ी कारकर्दगी की तवक्का की जा रही है। नंबर 3 पर नाज़रीन अब्दुल समद को शामिल करना बहुत सारे लोगों के लिए हैरानकुन था, लेकिन आगा सलमान का फैसला वाज़िया तौर पर बताता है कि वो नौजवानों को मौका देने के हक में हैं। नंबर 4 पर साहिबजादा फरहान की मौजूदगी इस बात की निशानदही है कि टीम में टैलेंट के साथ साथ फॉर्म को भी तरजीह दी जा रही है। फरहान इस वक्त T20 फॉर्मेट में एक जारहाना और बेखौफ बैटर के तौर पर जाने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें गैंगस्टर के लक़ब से भी पुकारा जाता है। नंबर 5 पर साइम अयूब हैं, वो खिलाड़ी जिसने अपनी ऑलराउंड सलाहियतों से साबित किया है कि वो मुस्तकबिल की बेहतरीन चीज़ बन चुके हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग। साइम अयूब टीम में वो तवानाई और वो जज्बा लाते हैं जो किसी भी जदीद क्रिकेट टीम के लिए ज़रूरी है और उनकी जगह स्क्वाड में पक्की बनती है। उसके बाद आते हैं सलमान मिर्ज़ा की तरफ। ये नाम पिछले चंद महीनों में बहुत तेज़ी से उभरा है। उनके अंदर वो खाम तवानाई और रफ्तार है जो एक जदीद T20 बॉलर में होनी चाहिए। अगर मुस्तकिल मौके मिले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ी जगह बना सकते हैं। आगा सलमान ने उन्हें शामिल करके वाज़िया पैगाम दे दिया
है कि परफॉर्मेंस सबसे अहम है। फखर जमान की वापसी भी काबिल तारीफ है। ये अलग बात है कि वो कभी कभार गैर जरूरी शॉट्स खेलकर विकेट गंवा देते हैं, लेकिन उनका एक अच्छा दिन किसी भी बड़े मैच का नक्शा बदल सकता है। उनका तजुर्बा टीम में तवाज़ुन लाता है। उसके बाद उस्मान तारिक का नाम आता है और ये भी अपनी बॉलिंग से पहले ही साबित कर चुके हैं कि वो T20 फॉर्मेट के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। फिर आते हैं विकेट कीपिंग का मौजू, जहां सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है उस्मान खान को शामिल करना। बहुत सारे लोगों को नाज़रीन ये हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी रिजवान और हसीबुल्लाह के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दोनों बड़े नामों को स्क्वाड में ना रखना यकीनन एक बहस तलब मामला है। शायकीन के नज़दीक रिजवान की अदम मौजूदगी टीम की बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों पर दबाव डाल सकती है। आगे बढ़ें तो इब्रार अहमद इस वक्त पाकिस्तान के खतरनाक तरीन स्पिनर्स में से एक हैं। उनकी मैच विनिंग सलाहियतों ने कई मौक़ों पर टीम को डूबा हुआ मैच जितवाया। उनकी मौजूदगी टीम को एक मजबूत स्पिन ऑप्शन फराहम करती है। फिर मोहम्मद नवाज हैं, जो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म खेल रहे हैं। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में वो इस वक्त अरूज पर हैं। उनके साथ राना फ़हीम अशरफ का नाम भी अहम है, वो भी एक साथ कई शोबों में परफॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे स्क्वाड में नाजरीन अगर दो खिलाड़ियों को सिंगल हैंडेडली मैच विनर कहा जाए तो वो यही दोनों होंगे, यानी नवाज और फ़हीम। खुशकिस्मती से इस बार दोनों को टीम से बाहर नहीं किया गया, वरना अक्सर पिछले बरसों में ऐसा होता आया है कि फॉर्म में खिलाड़ी भी बाहर कर दिए जाते थे। नसीम शाह की मौजूदगी फास्ट बॉलिंग लाइनअप को मुकम्मल करती है। आखिर में मोहम्मद वसीम जूनियर की शमूलियत स्क्वाड को मुकम्मल करती है, जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं पाकिस्तान के लिए। और सबसे आखिर में नाज़रीन सलमान अली आगा खुद कप्तान आएंगे और पूरा स्क्वाड अब उनकी क़यादत में ट्राई नेशन सीरीज़ में मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच 18 नवंबर को शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये मुकाबला ना सिर्फ सीरीज़ का आगाज़ होगा बल्कि सलमान अली आगा की कप्तानी के असल इम्तिहान का पहला दिन भी होगा। नाज़रीन, स्क्वाड के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये स्क्वाड भी शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह ODI सीरीज़ जीती इसी तरह परफॉर्म करेगा या फिर नहीं? क्या ये स्क्वाड साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की तरह ट्राई नेशन सीरीज़ भी अपने नाम कर पाएगा या नहीं? कीमती राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।